नमस्कार विनर्स, मैं हूं ख्याति और एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा फैसिनेटिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। क्या एंशिएंट इंडियन ऋषि कुछ ऐसी बातें जानते थे जिनको आज क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लोर कर रहा है? ध्यान रहे, ये वीडियो ये प्रूव करने के लिए नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज है, बल्कि ये एक डीप रिफ्लेक्शन है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग लैंग्वेज में एक ही रियलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। हमें लगता है कि हमारे आसपास की दुनिया सॉलिड है। ये टेबल, बॉडी, दीवार, सब कुछ बिल्कुल ठोस है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है अगर आप एटम के अंदर जाओ तो वहां मोस्टली एम्प्टी स्पेस होती है और जो पार्टिकल्स है वो भी छोटी सॉलिड बॉल्स की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि एनर्जी पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज की तरह बिहेव करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, एंशिएंट इंडियन विजडम में भी एक कॉन्सेप्ट मिलता है, स्पंदन। कश्मीर शैविज्म के अनुसार एग्जिस्टेंस स्टेटिक नहीं है, सब कुछ एक लिविंग वाइब्रेशन की तरह है। यानी रियलिटी फ्रोजन नहीं, डायनेमिक है, अलाइव है, वाइब्रेटिंग है। अब आते हैं क्वांटम फील्ड थियोरी पर। साइंस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो डीपर क्वांटम फील्ड से इमर्ज होते हैं। वेदांता भी कुछ मिलता जुलता पर्सपेक्टिव देता है। वो कहता है कि जो विजिबल यूनिवर्स हम देख रहे हैं वो एक और भी फंडामेंटल रियलिटी का एक्सप्रेशन हो सकता है, जिससे ब्रह्मन कहा गया। यानी जो दिखता है शायद पूरी रियलिटी वही नहीं है, सिर्फ उसकी एक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट की। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि मेजरमेंट प्रोसेस पार्टिकल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग आज भी फिजिक्स के बीच डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन एक बात क्लियर है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का रिलेशनशिप उतना सिंपल नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो हर चीज नेगेटिव लगने लगती है, वही घर, वही लोग, वही सिचुएशन, लेकिन एक्सपीरियंस अलग। और जब आप खुश और पीसफुल होते हो तो वही दुनिया ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। दुनिया बदली या आपकी स्टेट? स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हम दुनिया को सिर्फ वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे अपनी कॉन्शियसनेस के लेंस से एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए मेडिटेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि मेडिटेशन में इंसान सिर्फ दुनिया को नहीं, ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। अब आते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट पर। दो पार्टिकल इतने डीपली कनेक्टेड हो सकते हैं कि उनके मेजरमेंट रिजल्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड नजर आते हैं, चाहे उनके बीच कितना भी डिस्टेंस हो। ये इतना अनयूजुअल था कि आइंस्टाइन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। कभी आप किसी रूम में एंटर हुए और बिना किसी ने कुछ कहे फील हो गया कि यहाँ टेंशन है, या फिर किसी बहुत पीसफुल इंसान के पास बैठे और खुद काम फील करने लगे। साइंस इसे इमोशनल कंटेंजियन और नर्वस सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखता है। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हम सब एक दूसरे से जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। वेदांत में कहा गया तत्वमसि, मतलब तुम वही हो। अब बात करते हैं साउंड और वाइब्रेशन की। एंशिएंट ट्रेडिशन में टेम्पल बेल्स, मंत्रास, सेक्रेट साउंड, इन सब का यूज किया जाता था। इन्हें कॉन्शियसनेस को फोकस करने के टूल के रूप में माना जाता था। आज साइंस भी सिमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में दिखाता है कि साउंड फ्रीक्वेंसीज मैटर में डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर सकती है। और एंशिएंट विजडम कहता था नाद ब्रह्म, द यूनिवर्स इज साउंड। इसीलिए ओम को प्रीमोर्डियल वाइब्रेशन माना गया। और एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, सुपरपोजिशन। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऑब्जर्वेशन से पहले पार्टिकल मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी पोटेंशियल रियलिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि इंसान सिर्फ अपना पास्ट नहीं है, सिर्फ अपनी कंडीशनिंग नहीं है, उसके अंदर इमर्स पोटेंशियल छुपा हुआ है। और यहाँ न्यूरोसाइंस भी सपोर्ट करता है। आज साइंस कहता है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है,
रिपीटेड थॉट्स और इमोशन ब्रेन पाथवेज को फिजिकली रिवायर कर सकते हैं। मान लीजिए वो इंसान रोज खुद से कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, धीरे धीरे वही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन वही इंसान ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट प्रैक्टिस करे तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। इसीलिए एथलेट्स, एंटरप्रेन्योर्स और योगीज विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार इमेजिन की गई रियलिटी बिहेवियर और डिसीजन को सेव करने लगती है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि डीपेस्ट लेवल पर रियलिटी परफेक्टली प्रिडिक्टेबल नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी भी कहती है माइंड सर्टेनिटी चाहता है लेकिन एग्जिस्टेंस फ्लो है, और इसीलिए सरेंडर का कॉन्सेप्ट दिया गया। कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस के फ्लो के साथ अलाइन होना है। और अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, कॉन्शियसनेस। साइंस आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया कि अवेयरनेस क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे राइज होता है। लेकिन एंशिएंट इंडियन ऋषिज ने इसी मिस्ट्री को अपनी एक्सप्लोरेशन का सेंटर बना दिया। उनके लिए मेडिटेशन एस्केप नहीं थी, रिसर्च थी, इनर साइंस की। जब माइंड साइलेंट होता है तो इंसान देखता है कि थॉट्स आते हैं पर वो चले जाते हैं, इमोशन आते हैं और चले जाते हैं, बॉडी भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन एक अवेयरनेस है जो इन सब को ऑब्जर्व कर रहा है। और वेदांत कहता है कि वही आपका असली स्वरूप है, ना बॉडी ना माइंड, बल्कि प्योर अवेयरनेस। और एक बात याद रखिए, साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है कि क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी सेम है। ये वीडियो सिमिलरिटीज और थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर की सबसे बड़ी डिस्कवरी टेक्नोलॉजी नहीं, कॉन्शियसनेस है। साइंस आउटर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है और स्पिरिचुअलिटी इनर यूनिवर्स को। दोनों की जर्नी अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन शायद एक ही मिस्ट्री हो। तो जाने से पहले आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस ऑब्जर्व कीजिए थॉट्स को, इमोशंस को और उस अवेयरनेस को जो इन सब को देख रहा है। हो सकता है वहीं से डिस्कवरी की एक नई जर्नी शुरू हो। धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही डीप टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।